नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों के मौसम की एक खास सब्जी जो हमारे यहाँ राजस्थान में खाई जाती है। ये यहाँ का पारंपरिक भोजन है, तो इसके लिए हम इसको बनाएंगे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। इसको आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, रोटी, पराठा, स्पेशली ये बाजरे की रोटी और मक्का की रोटी के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, ये गर्म होती है तासीर में, इसीलिए इसको केवल सर्दी में बनाया जाता है। इन्हीं दिनों ये स्पेशल ये कच्ची हल्दी आती है जिसकी हमारे यहाँ सब्जी बहुत खाई जाती है। देखिए कितनी अमेजिंग से लग रही है ना। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कच्ची हल्दी की आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। ये हल्दी बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे अदरक की गांठें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से दिखती है। तो आप बाज़ार से जब लेके आएँ तो थोड़ी हेल्दी हेल्दी सी, थोड़ी बड़ी बड़ी गांठें वाली हल्दी लेके आइए। मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी गांठें नहीं है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था लाने के लिए और उनको बताया भी था, पर उनको समझ में नहीं आया तो उनको जैसी मिली वो ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, हल्दी को धो करके अच्छे से और इसको इस तरह से छीलेंगे जैसे आलू छीलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आलू छीलने वाले चाकू से नहीं छिल पाएगी ये, बस ऐसे ही साधारण सा अपना जो नाइफ होता है उससे इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। अब छीलने के बाद इस तरह से देखिए कट लगाइए इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे डाइस काटने हैं। देखिए एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से, दोनों तरफ से इसमें 3-3 4-4 ऐसे कट लगा दीजिए। देखिए कैसे अलग अलग इसकी कलियां निकल गई है ना। अब इसको इस तरह से स्लाइस कर दीजिए तो ये इतने बारीक बारीक टुकड़े इसके कट हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। जी हाँ, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, 10 मिनट के आसपास लगेंगे, लेकिन इतनी अच्छी फ़ायदेमंद सब्जी और बहुत ही टेस्टी अगर हम खा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कुछ लोग ग्रेट करके भी बनाते हैं, पर मुझे इस तरह से पसंद है, इसके छोटे छोटे डाइस करके और फिर खाना पसंद है। देखिए हल्दी काटने में तो कोई परेशानी नहीं आई, पर इसको काटने से क्या होता है, हाथ पीले हो जाते हैं और ये लगभग 2-3 दिन तक बने रहते हैं। बार बार साबुन से धोने से 2 दिन में भी छूट जाएंगे। देखिए अगर आपके हाथ बहुत साल पहले ही पीले हो चुके हैं तो आप ग्लव्स पहन के हल्दी काट सकते हैं, और अगर आप पीले हाथ रखना चाहते हैं तो आप बिना ग्लव्स के काट लीजिए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट जाएंगे अपने आप 2-3 दिन बाद। पर क्या होता है, ग्लव्स पहन के काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हल्दी हमारी कट चुकी है। देखिए मजाक वाली बातें हो चुकी है। चलिए फ्लेम की तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर आधा कप देसी घी ले रही हूँ। हल्दी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ये सब्जी हमेशा देसी घी में ही बनाई जाती है। तो आप इसको देसी घी में ही बनाइए, इससे तासीर थोड़ी सी कम हो जाती है और नुकसान नहीं करती हल्दी। तो जब तक देसी घी मेल्ट हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये हैं खड़े मसाले, 6-7 काली मिर्ची, 6-7 लौंग और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2-3 तेज पत्ता। गरम मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत ही कमाल का लगने वाला है। बस ये थोड़े से हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप भरा हुआ प्याज। ये चौकोर चौकोर काटा है मैंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने हल्दी काटी थी। इस प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सभी चीज़ें हम ऐसे खुले में ही पकाएंगे और सब एक साथ पक जाएंगी। तो बस हल्का सा बस मिक्स करा है मैंने मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए। अब मैं डालूंगी 1/4 कप लहसुन। इसमें लहसुन खूब सारा पड़ता है, तभी इस सब्जी का मज़ा आता है खाने में, तो लहसुन बहुत सारा डालिए। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप भर करके अदरक। इसको मैंने काटा नहीं है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप चाहें तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही डाइस करके काट सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, मात्र 1 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम हल्दी के साथ साथ ही इन सब चीज़ों को एक साथ ही पका लेंगे। तो आपको ब्राउन नहीं करना, प्याज हल्का सा सॉफ्ट कर लिया 1 मिनट तक के लिए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए, डाइस किए हुए। तो इसमें कढ़ाई में जाएंगे ये। तो ये लगभग मेरे ख्याल से शायद 1.5 कप के आसपास तैयार हो गया है हल्दी के टुकड़े। अब इसको इसमें डालने के बाद अब इसको पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। आपको ध्यान रखना है कि ये हल्दी जो है नीचे से डालते ही चिपकना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसमें एक तो घी ज़्यादा डाला जाता है और दूसरा वजह ये होती है कि हल्दी की तासीर बहुत गर्म होती है। तो 2 वजह से यहाँ पे थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपको लगे कि सब्जी बनने के बाद ऊपर घी तैर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको निकाल दीजिए और रख दीजिए किसी और सब्जी में काम में ले लीजिए। देखिए आपको दिख रहा है ना नीचे से ये लग रही है। आप चाहें तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो बीच बीच में चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे और ऐसे नीचे से खुरचते जाइए ताकि नीचे से लगेगी नहीं बिल्कुल भी। तो ये हल्दी के बारे में अगर मैं बात कर रही थी, तो इसके गुणों की अगर हम बात करें तो इतने इसमें गुण हैं कि बस गिनाते जाओ कम नहीं होंगे। पहले मैं डाल देती हूँ इसमें
1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, ताकि हल्दी को गलाने में ये हेल्प करेंगे। इसमें हम हल्दी पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी में अपने आप ही इतना रंग होता है, तो ज़रूरत ही नहीं है हल्दी पाउडर की। अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी को दूध में मिला करके पीने से शरीर में कोई चोट होती है, गुम चोट होती है, वो सब ठीक हो जाती है। याद है ना, जब कभी चोट लगती है तो मम्मियाँ दूध में हल्दी डाल करके पिलाती हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप दही फेंटा हुआ। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप भर के बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। कोई सी भी खटाई होना ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी थोड़ी सी कड़वी लगती है स्वाद में, लेकिन हम जिस तरह से बना रहे हैं ना, हल्दी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। आप गैस बिल्कुल धीमे कर दीजिए और जल्दी जल्दी इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा, ताकि जो दही इसमें डाला है वो फटेगा नहीं बिल्कुल, वरना क्या होता है तेज़ गैस होती है तो दही फट जाता है। देखिए बिल्कुल भी दही कहीं से भी नहीं फटा है और बहुत अच्छी सी लगी लिपटी सी ग्रेवी वाली हमारी जो है ये सब्जी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये लगभग जो है 6-7 मिनट में पका चुके हूँ। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा कप फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न नहीं है एक्चुअली, मैंने 2 दिन पहले ही जो ताज़ा मटर उनको छील के फ्रीज़र में रखा था, तो ये बिल्कुल फ्रेश ही है। पर फ्रोज़न लिए है मैंने क्योंकि, तो इसलिए इसको हम लास्ट में डाल रहे हैं। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप उसको शुरू में ही डाल दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और चटपटा स्वादिष्ट बनाने के लिए 3 हरी मिर्चें बारीक काट ली है मैंने, वो भी डाल दूंगी इसमें। हल्दी पीने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ये एंटी फंजीसाइड का भी काम करती है, पेड़ पौधों में भी डाली जाती है। ये ब्लड प्यूरीफायर होती है, खून को साफ करती है, रंग गोरा बना देती है। याद है ना, शादी के पहले हल्दी की रस्म निभाई जाती है, तो हल्दी के बहुत सारे गुण होते हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो घी हमने इसमें डाला है ये ऊपर आ जाएगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हल्दी की सब्जी जो है लगभग बनने वाली है। देखिए घी ऊपर आ गया है, अब बिल्कुल ऐसी जाली सी पड़ गई है मसाले में। ये जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा करती है, अर्थराइटिस में बहुत फ़ायदा करती है, कैंसर से भी बचाव करती है। ये देखिए थोड़ा घी ऊपर आ गया, आप चाहें तो इस समय निकाल के बाहर कर दीजिए। सर्दी जुकाम खांसी सभी में ये फ़ायदा करती है, इसीलिए इसी सीज़न में इसको बनाया जाता है। तो ये केवल एक मसाला नहीं है, ये औषधि है, बहुत ही हमारी किचन में जो है ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट है। अब इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन चुकी है। लगभग मैंने इसको 10 मिनट के आसपास पकाया है, और ऐसे ही खुले में ही आप पकाते जाइए तो ये भुनती भी जाएगी और पक भी जाएगी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरी बात क्या है कि हल्दी की सब्जी खाने में कड़वी बिल्कुल नहीं लगेगी। देखिए बिल्कुल कैसी शानदार सी स्वादिष्ट सी सब्जी लग रही है। इसको गरम गरम हम परस लेते हैं। इसके बाद अब इसको आप खाइए आराम से, बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, या फिर पराठा किसी के साथ भी खाइए। कमाल की सब्जी लगेगी, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है। और गर्मा गर्म इसको खाइए, क्योंकि हमने इसको घी में बनाया है, तो थोड़ी देर बाद सर्दी है ना तो घी जम जाएगा। देखिए अब मैं पास से दिखाती हूँ कितनी लाजवाब सब्जी बनी है ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आने वाली हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।